अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 3 तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो मेन हैं वो एसोसिएटेड हैं विद द एलिमेंट्री कैनाल एट डिफरेंट पैलेसेस। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपके 3 हैं मेन जो हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ग्लैंड्स है वो है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सेकंड जो आता है आपका वो है इसमें लीवर। ठीक है, थर्ड जो है वो है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। तो 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज। अब हम इनको थोड़ा नंबर वाइज जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो आपका जो बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, बक्कल कैविटी या माउथ के अंदर जो प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी और इन माउथ। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो आपके 3 तरह के हैं। कौन से? पैरोटिड, ठीक है, सब मैक्सिलरी, इसको सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हैं, सब मैंडिबुलर। ठीक है, और थर्ड जो है वो है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जो पैरोटिड ग्लैंड है आपका, जो पैरोटिड ग्लैंड है ये आपका चिक में प्रेजेंट होता है, चिक में प्रेजेंट होगा ये आपका पैरोटिड। और ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है आपकी बॉडी में, सबसे बड़ा जो अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, चिक के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये जो ओपन होता है, जब मतलब अपना सिक्रेशन रिलीज करता है, जो सलाइवा रिलीज करेगा वो किसके द्वारा रिलीज करेगा? स्टेंसन डक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? कौन सी डक्ट के थ्रू? स्टेंसन डक्ट के थ्रू ये अपना जो सिक्रेशन है, जो सलाइवा है उसको रिलीज करेगा। अब सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो है उसकी बात करते हैं। तो वो सब मैक्सिलरी जो सब मैंडिबुलर है ये आपका लोअर जा, जो नीचे वाला जबड़ा है, जो लोअर जा है, इसके इनर साइड में प्रेजेंट होगा आपका सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। ठीक है, और ये कौन सी डक्ट के द्वारा ओपन अप होगा? ये वार्टनस डक्ट के थ्रू ओपन करेगा अपना सिक्रेशन, सलाइवा रिलीज करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये बिलो द टंग, बिलो द टंग के नीचे प्रेजेंट होगा ये आपका सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। और ये सबलिंगुअल जो सलाइवरी ग्लैंड है ये कौन सी डक्ट के द्वारा ओपन अप होता है? रिवीनस डक्ट। रिवीनस डक्ट जो है इसके द्वारा ये अपना सिक्रेशन रिलीज करेगा आपके माउथ के अंदर। तो इस प्रकार से जो है सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं आपके 3 तरह के होते हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल। ठीक है, तो ये आपको पोजीशन पता चल गया इनका, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना इसकी, रिवीनस डक्ट, सॉरी। तो ये अब आगे इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो है क्या क्या चीजें रिलीज करता है? एक तो सलाइवा रिलीज हो गया, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो, जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, जो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में ये आपके पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्लैंड आता है आपका लीवर। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा है आपका? लीवर है ये। तो लीवर के बारे में हम देखते हैं, लीवर क्या कुछ कर रहा है, लीवर में क्या होता है। ठीक है, लीवर का देखेंगे।
अब बात करते हैं यहाँ पर हम लीवर की। तो लीवर जो है आपका कुछ इस तरह से होता है। लीवर के अंदर जो है आपके दो लोब होते हैं। ये एक तो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी ह्यूमन बॉडी में, इसका वेट जो है अब अबाउट 1.2-1.5 किलोग्राम होता है और एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है ये, ठीक है। और इसके दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ये बीच में यहाँ पर जो है इसमें ये गैल ब्लैडर होता है, गैल ब्लैडर, ठीक है। तो इसमें इसका जो लीवर है इसके अंदर जो है, जो हम ये बोल सकते हैं कि जहां से बाइल जूस रिलीज होता है उसके अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स, ठीक है। हिपैटिक लोब्यूल्स जो हैं इसके अंदर जो है, हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अरेंज होती हैं हिपैटिक सेल्स। कौन सी सेल्स? हिपैटिक सेल्स अरेंज होती हैं इसके अंदर। और ये हिपैटिक सेल्स जो हैं ये बाइल जूस रिलीज करती हैं, ये कोड की फॉर्म में अरेंज होती हैं, ठीक है। और उन्हीं को हम हिपैटिक लोब्यूल्स का नाम बोलते हैं। तो हिपैटिक लोब्यूल्स के ऊपर जो है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसको हम ग्लीसन कैप्सूल बोलते हैं, ग्लीसन कैप्सूल, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्लीसन कैप्सूल। और एक बार जब ये जो हिपैटिक सेल्स जब बाइल जूस रिलीज कर देते हैं तो ये जो बाइल जूस है ये आगे जाके स्टोर हो जाता है कहाँ पर? गैल ब्लैडर में। और वहां पर ये कंसंट्रेट होगा वहां पर जाके, और फिर वहां से ये जो है, अब हम बात करें गैल ब्लैडर से, ये सिस्टिक डक्ट के द्वारा, ठीक है। ये सिस्टिक डक्ट जो है उसको हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टिक डक्ट जो है ये हिपैटिक डक्ट जो लीवर से आई है, सिस्टिक डक्ट गैल ब्लैडर से आएगी और हिपैटिक डक्ट जो लीवर से आ रही है, ठीक है। दोनों मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगे और यही कॉमन बाइल डक्ट आगे चल के जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है उसके साथ मिलके कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म करेगी। कौन सी? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब हिपैटो का मतलब जो है लीवर से आई है, ठीक है, और पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियाज से आई है, उन दोनों डक्ट जो कॉमन होंगी हो जाएंगी तो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो जो ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है ये दोनों का सिक्रेशन, बाइल जूस भी और पेनक्रियाटिक जूस भी, उसको सिक्रेट करेगी किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट। कौन सा था फर्स्ट पार्ट? आपको पता है, डुडीनम, ठीक है। तो डुडीनम के अंदर इसको रिलीज करते हैं, तो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। तो ये है लीवर का आपका, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज कैसे काम करेगा। तो इसमें आगे हम बात करते हैं पेनक्रियाज की, ठीक है। पेनक्रियाज आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड बेटा। कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड पेनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, और ये लीफ लाइक ऑर्गेन होता है बिलो स्टमक। पेनक्रियाज जो है वो आपके एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। कौन सा? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों बोलते हैं मिक्सोक्राइन? क्योंकि ये दोनों तरह का फंक्शन करता है। कौन से? जैसे ग्लैंड आपके दो तरह के होते हैं। कौन से? एक्सोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन कौन से होते हैं? एक्सोक्राइन आपके होते हैं जो अपना सीक्रेशन किसी डक्ट में, ट्यूब में रिलीज करें, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड था। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है जो अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करे, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर दें, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे? एंडोक्राइन, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये आपका जो एक तरह से, इसमें एक्सोक्राइन का फंक्शन क्या है और एंडोक्राइन कौन सा फंक्शन है इसका? तो एक्सोक्राइन तो है इसमें एक ही पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है ये, ठीक है। और एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? एंडोक्राइन फंक्शन ये है
कि ये हॉर्मोन्स रिलीज करता है। हॉर्मोन्स कौन से दो रिलीज करता है? एक तो इंसुलिन, ठीक है, दूसरा ग्लूकागॉन, ठीक है। दो हार्मोन रिलीज करता है ये, एक तो मिक्सोक्राइन, पता चल गया कौन सा, मिक्स एक्सोक्राइन फंक्शन कौन सा है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज है जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, एल्कलाइन जूस होगा एक तरह से, ठीक है। और एंडोक्राइन हार्मोन जो है वो, एंडोक्राइन जो है वो कौन सा फंक्शन हो गया, हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। इंसुलिन जो है वो आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, और ग्लूकागोन जो है उसको इंक्रीज करवाता है, ठीक है। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है आपकी बॉडी में, ठीक है। अल्फा और बीटा सेल्स जो होती हैं उनसे ये रिलीज होता है, ठीक है। इंसुलिन बीटा सेल से और ग्लूकागोन अल्फा सेल से रिलीज होता है। तो यहां तक आपका ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स